हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड आई होप आप सब मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ मैं रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ आप लोगों के ही, जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। एंड अगर आप भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए, तो ये रहा मेरा जीमेल आईडी। यहाँ पर अपने अपने हॉरर स्टोरी शेयर कर दो जो भी रियल है। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड यहाँ पर सबके साथ शेयर करूँगा। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे साथ शिवानी ने शेयर करी है। और शिवानी हरियाणा की रहने वाली है, रोहतक में उनका घर है अपना। पूरी फैमिली रोहतक में रहती है। एंड शिवानी की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। शिवानी के मम्मी, शिवानी के पापा, शिवानी और शिवानी का छोटा भाई। छोटे भाई का नाम गगन है, 2 साल छोटा है वो शिवानी से। एंड शिवानी की जो फैमिली है वो एक कंप्लीट फैमिली है। पढ़ने में सारे अच्छे हैं, बच्चे सारे संस्कारी है, अच्छे हैं। पापा बहुत अच्छी जॉब करते हैं, इनका अच्छा खासा घर है, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। गाड़ी भी है, बाइक्स भी हैं, एक्टिवा भी हैं। तो मतलब मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर है और सब कुछ है इनकी फैमिली के पास। अब जो गगन होता है शिवानी का छोटा भाई, उसके साथ ही इंसिडेंट हुआ है। एंड गगन 10th क्लास पास करता है और उसके उस टाइम 99% आते हैं। उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। अब उनको एक फंक्शन के लिए अपने गांव जाना होता है। हरियाणा में ही था उनका गांव, जहां उनका पुश्तैनी घर भी था। तो ये सारी की सारी फैमिली गांव जाती है, गांव में वो फंक्शन अटेंड करती है। एंड जो गगन है उसके पापा ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बेटे का रिजल्ट भी अभी अभी आया है और उसके 99% आया है, तो हम एक काम करते हैं, गांव में भी सबको खाना खिलाते हैं और फंक्शन वगैरह करते हैं। तो वो 3-4 दिन और रुकते हैं गाँव में और वहाँ फंक्शन करते हैं और अपने बच्चे के जो 99% मार्क्स आए थे उसकी खुशी में सबको खाना पीना खिलाते हैं, पार्टी करते हैं और कुछ टाइम बाद वापस रोहतक अपने घर आ जाते हैं, वापस जहाँ वो रहते हैं। अब जब गगन वहाँ से वापस आता है, गगन के साथ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो गगन की +1 की क्लासेस स्टार्ट हो गई होती हैं। अपने वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, एक न्यू स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब इस बीच गगन के साथ क्या होता है, गगन एक बार स्कूल से आ रहा होता है और उसको एक ओल्ड मैन दिखता है, एक बूढ़ा इंसान दिखता है। और उसके मुंह पे बहुत सारी झुर्रियाँ है, सफ़ेद मुंह है और बहुत अजीब है। और चलते चलते वो इंसान गायब हो गया। वो गगन को देख रहा था, तो गगन को ना बहुत अजीब लगा कि यार मैंने एक बूढ़े इंसान को देखा और वो सडनली गायब हो गया। पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं शायद इधर उधर हो गया होगा या मेरा वहम होगा या कुछ भी। कुछ दिनों बाद फिर से वही इंसान, बूढ़ा सा, झुर्रियाँ पड़ी हुई है शक्ल में, अजीब सा ना डर है उस बंदे के चेहरे पे, बहुत अजीब सा, और लंबे लंबे बाल हैं। वो उसको वही पर्सन अपने घर के बाहर बैल्कनी वाली साइड दिखता है और वो उसको देखता है और एकदम से बाहर जाता है बैल्कनी वाली साइड और देखता है उसको कोई भी नहीं दिखता। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है यार कि ये वही सेम पर्सन है जो मुझे कुछ टाइम पहले दिखा था। और वो दिन में निकलता है और वो उस चीज़ को भी ईजीली ले लेता है कि कुछ वहम होगा या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ दिन और बीतते हैं। अब उसके साथ क्या इंसिडेंट होने शुरू होते हैं, उसको महसूस होने लगता है कि उनके घर के अंदर कोई है जो उसको देख रहा है, उससे छुप रहा है, उसके सामने नहीं आ रहा बट उसको फॉलो कर रहा है। सोते हुए महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है। अजीब अजीब से ऐसे इंसिडेंट उसके साथ होने लग जाते हैं। सबसे पहले उसको बाहर दिखता है, फिर उसके घर के आंगन, बालकनी वगैरह वाली साइड दिखता है, फिर उसको ऐसा फील होता है कि घर के अंदर है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीतते हैं और उसके बाद एक बार क्या होता है, वो अपने स्कूल जाता है और यहाँ उसके साथ पहली बार ऐसा इंसिडेंट होता है जो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। वो स्कूल में अपने लेक्चर में बैठा होता है, क्लास में बैठा होता है और टीचर पढ़ा रही है सामने, और सडनली इसके कान में कोई इतनी ज़ोर से चीखता है कि इसको लगता है इसका कान का पर्दा फट जाएगा। और ये जैसे ही मुड़ता है उस साइड को, वही बूढ़ा इंसान इसके मुंह पर चीख रहा होता है जोर से। और उस टाइम ये इतना ज़्यादा बुंदला जाता है कि कोई इंसान बूढ़ा सा क्लास के अंदर उसके कान पर चीख रहा है। ये एकदम से ऐसे हड़बड़ा जाता है और दौड़ता है, उसको नहीं होश कि वो कहाँ पर है, और दौड़ता दौड़ता क्लास से बाहर चला जाता है और कुछ दूरी पर जाकर फेंट हो जाता है, गिर जाता है। अब स्कूल वाले कॉल करते हैं घर वालों को और बुलाते हैं कि आपका बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। और वो उसको ले जाते हैं घर, डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं और घर पर लेकर आते हैं। अब डॉक्टर उनको बोलता है कि यार थकान वगैरह की वजह से, स्कूल वगैरह 10th वगैरह के एग्ज़ाम्स के टाइम पे स्ट्रेस रहा होगा, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा बच्चा मतलब अजीब हो जाता है, अज्यूम करने लग जाता है या कुछ भी ऐसा होता है। तो थकान है, 2-3 दिन रेस्ट करेगा ठीक हो जाएगा। गगन से पूछते कि क्या हुआ, तो गगन बताता है कि मैं क्लास में था, एक बहुत क्रीपी बूढ़ा मेरे कान में इतनी ज़ोर से चीखा कि मानो बस मुझे लगा कि मैं मर गया। और मैं इतनी ज़ोर से डरा कि मैं जब उसकी तरफ मुड़ा
तो बस मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं भाग रहा हूँ और मुझे याद है कि जब मैं भाग रहा था तो मेरे पीछे भाग रहा था, और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि वो बेहोश हो गया था। अब कुछ दिन बीतते हैं, उसको वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि उसके कान में कोई चीख रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो अपने मम्मी को बताता है कि मम्मी मेरे कान में कोई चीख रहा है, मुझे ये चीज़ फ़ील होती है, मुझे ये चीज़ फ़ील होती है। बट घर वालों ने भी उसको बताया कि डॉक्टर ने जैसा गाइड करा कि ये स्ट्रेस की वजह से या टेंशन लेने की वजह से, तो उसके घर वालों ने उसको बोला तो पढ़ना लिखना भी बंद कर, कुछ दिन तक रिलैक्स कर, खाना खा, आराम से सो, रेस्ट कर और दवाइयाँ वगैरह खा, और स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 2-3 दिन इसके साथ बीतते हैं, उसको फ़ील हो रहा है घर में कोई घूम रहा है, कोई देख रहा है, वो कभी आवाज़ आ रही है कान में चीखने की बूढ़े इंसान की। अब एक दिन ये अपने रूम में सोया हुआ होता है और सडनली क्या होता है, सोया हुआ है कच्ची नींद में, कोई इसके कान में बहुत ज़ोर से चीखता है फिर से, और ये डर कर जैसे ही खड़ा होता है, ये देखता है कोई बूढ़ा इंसान है और ये एकदम अपने बेड के पास सिमट जाता है, और वो इंसान गायब। जितनी देर आंखें झपकी या डरा या कुछ करा और वो इंसान गायब। और फिर क्या होता है, ये अपने बेड पर बस पसीना पसीने हो के एक कोने में सोच रहा है कि क्या हुआ। इनके सामने भी ना एक ड्रेसिंग टेबल था, वो ऐसे तिरछा था। ये उस ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता नज़र जाती है और देखता है कि उस कॉर्नर पे शीशे पे दिख रहा है कोई बूढ़ा इंसान जो चीख रहा है कान में, या दिख रहा है बाहर, या जो आसपास महसूस हो रहा था, वो मांस खा रहा है। वो बस मांस खाए जा रहा है, और उस टाइम पर इसके हाथ पैर सब चीज़ें मूव करनी बंद कर जाती हैं, और बस इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये एक टक बस उस शीशे में देख पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा, ना अपनी आंखों की ये आईब्रो भी ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा, ये पलकें भी नहीं झपका, कुछ भी नहीं कर पा रहा, बस डर के मारे बस एक तरफ ऐसे देख रहा है। और जैसे उस इंसान का मांस खत्म होता है, वो इसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, इसके पास आता है और बस ये रो रहा है, ना आवाज़ निकल रही है ना शरीर की मूवमेंट है, बस बैठा हुआ है और बस डर में बस रो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है कॉन्टिन्यूस। वो बूढ़ा इंसान इसके बेड पर आता है, अब ऐसे ऐसे चल रहा है गोडों के बल, हाथ के बल, और इसका मुंह चाटने लग जाता है। अब गगन ये बताता है बाद में कि उसके बाद वो जब सुबह उठता है तो वो सोया हुआ होता है, तो उसको नहीं पता कि रात को वो ड्रीम था या वो एक्चुअल में हुआ था। बट वो इतना ज़्यादा स्कैर्ड था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और बस उनके गले से चिपक जाता है और रोता रहता है, और उनको बताता है कि मेरे साथ रात को ऐसा हुआ, मैं अकेले नहीं सोऊंगा, इस घर में मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे बाहर जा रहा हूँ तो एक बूढ़ा इंसान दिख रहा है, कभी कहीं दिख रहा है, घर में फील हो रहा है चारों तरफ है। तो उसके मम्मी डैडी बहुत डर जाते हैं कि एक ही लड़का है, लौता लड़का है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब डॉक्टर बताता है कि ये कंडीशन है स्लीप पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, इंसान जो चीज़ें एज्यूम कर रहा होता है ना, वो सोते वक्त उसका शरीर सो रहा होता है बट उसका दिमाग एक्टिव होता है और उसको वो चीज़ें दिखाता है जो चीज़ों के बारे में वो सोच रहा होता है। इसलिए वो चीज़ें देख तो पाता है आंखों से, बट शरीर काम नहीं करता क्योंकि शरीर सो रहा होता है। तो उसके पेरेंट्स को डॉक्टर ऐसे डिस्क्राइब करता है इस बीमारी के बारे में, स्लीप पैरालिसिस के बारे में। और पेरेंट्स कन्विंस भी हो जाते हैं कि ये काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि ऐसे कोई पर्सन दिखता है, कोई बूढ़ा इंसान है, बहुत क्रीपी सा है, वो चीखता है कान में दर्द होता है मेरे। तो उनको लगता है कि जो डॉक्टर कह रहा है कि उस बात का सेंस है। अब जब वो घर आते हैं, गगन के पास रहते हैं, उसके पास रहते हैं, उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे, उसको पास रख रहे हैं अपने हर टाइम, और गगन को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है क्योंकि वो एक लौता लड़का है, 11वीं में गया हुआ है, तो उसे लाड प्यार बहुत है, छोटा है ऊपर से घर का। तो अब क्या होता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं, वो बोल रहे हैं अपनी मम्मी को, मम्मी मुझे कभी दिख रहा है वो अंकल, वो बूढ़ा इंसान, कभी मेरी आंखों कानों में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है, कोई चीख रहा है। अब उसकी मम्मी ना उसके साथ लेटे हुए होते हैं और उसके ना पीठ पर हाथ लगा ला कर उसको बोल रहे होते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो अपनी मम्मी की तरफ मुंह करता है और बोलता है तुम्हारा बेटा मरेगा। अब आंटी जितनी देर शौक में होते हैं कि मतलब प्रोसेस कर रहे होते हैं कि इसने क्या कहा, अजीब सी आवाज़ में, बूढ़ी सी आवाज़ में वो एकदम खड़ा होता है, अपनी मम्मी को धक्का देता है और दरवाजे के पास जाता है, अपना हाथ ऐसे फंसाता है, दरवाजा जोर से मार के अपना हाथ तोड़ देता है। और वो बिल्कुल भी चीख नहीं मारता, ना कोई रिएक्शन देता है, और बस अपनी मम्मी को देख के हंस रहा है जोर जोर से। उसके मम्मी इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो सीधा अपने हस्बैंड वगैरह को बुलाते हैं कि ये अभी क्या हुआ ऊपर, और इसने मुझे बोला कि आपका बेटा मरेगा। तो आंटी तो उसी बात के सदमे में थे कि वो ये नहीं था, कोई और आवाज़ थी, वो हमारा बेटा नहीं था। अब जैसे गगन के पापा आते हैं, वो उसको उठाते हैं, और उस टाइम पर गगन चीख रहा होता है कि हाथ में दर्द हो रही है, चोट लग गई है, वो उस टाइम होश में होता है। उसके पापा उसको उठाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसके हाथ में वो लगाते हैं प्लस्तर या फिर जो भी वो पट्टी वगैरह होती है वो उसके हाथ में लगाते हैं,
और उसको घर लेकर आते हैं, उसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो कोई उसको पता ही नहीं एक्चुअल में कि हुआ क्या, और उसको लेटाया हुआ है। अब इनके रिलेटिव्स वगैरह जब घर पर आते हैं तो उनमें से कोई बोलता है कि आप एक बार अपने बेटे को मतलब दिखाओ किसी को कि किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं कर रखा इसके ऊपर जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा हो। तो वो कन्विंस भी हो जाते हैं कि आंटी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई तो उस बात से कि इसने किसी और की आवाज़ में मुझे बोला कि आपका बेटा मरेगा, और ये गया और इसने अपना हाथ तोड़ दिया और हंस रहा था। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई बीमारी में नहीं कर सकता, आंटी बस ये चीज़ दोहरा रहे थे। तो वो सच में किसी के पास जाते हैं जो उनके एरिया में वहाँ ब्लैक मैजिक वगैरह को देखता होता है। उस बाबा के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमारे बेटे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो घर पर आता है और वो देखता है कि क्या हुआ है बेटे को, और देखता है, थोड़ी देर बातचीत करता है, कोई जवाब नहीं देता गगन उसको। अंकल जो बाबा वगैरह आए होते हैं और वो चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो गगन क्या करता है, जब वो दरवाज़ा होता है उनके घर के, वहाँ बाथरूम कर रहा होता है। इसके घर वाले हैरान कि मतलब चल क्या रहा है, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमारा बच्चा जो होनहार था, पढ़ने में ठीक था, हमारी पूरी फैमिली अजीब हो गई है। अब जो बाबा थे वो बताते हैं अंकल को, गगन के पापा को फ़ोन करके कि आप अपने गांव जाओ, अपने गांव में जो तुम्हारा एक रूम है उसकी सफाई करो जाकर, सब ठीक हो जाएगा। इनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ, बट ये जाते हैं अपने गांव। और जब अपने गांव जाते हैं अपना घर वगैरह देखते हैं, जो इनकी साइड वाला घर इनका घर होता है, उसका एक रूम का ताला टूटा हुआ होता है, जो बाबा ने जैसा बताया। ये उस रूम में जाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, इनको वहाँ एक डॉल मिलती है। अब वो डॉल कैसी होती है कि उसके पैरों पे पूरा सिंदूर ही सिंदूर, सिंदूर पूरी लाल कर रखे हैं उसके पैर, सिंदूर ही सिंदूर लगा रखे हैं। एक हाथ टूटा हुआ है उसका, जो डॉल थी उसका एक हाथ बिल्कुल टूटा हुआ है, जैसे गगन का हाथ टूटा हुआ है। इनको तब पता लगता है कि ब्लैक मैजिक करके वो सारा सामान वहाँ से साफ़ करते हैं, जो भी तंत्र मंत्र का सामान होता है वहाँ पर, वो सारा उठाते हैं, एक थैले में लेते हैं और बाबा के पास लेकर आते हैं। और बाबा जब जलाते हैं तो गगन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो बोलते भी हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बट उसकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, क्योंकि इसके ऊपर इनके किसी रिलेटिव ने ब्लैक मैजिक कर रखा था। और ब्लैक मैजिक किसके थ्रू कर रखा था, उस डॉल के। और जब इन्होंने वो सामान वगैरह उठाया, वहाँ पर कपड़ा वगैरह भी था। वो कपड़ा क्या था, जो गगन था उसकी टी शर्ट थी, तो वो कपड़े वगैरह के थ्रू, वो डोल वगैरह के थ्रू उस पर ब्लैक मैजिक करा हुआ था। और वो जैसे ही बाबा के पास लेकर आए, बाबा ने सारा सामान जला दिया। और उसके बाद काफ़ी तबीयत भी ख़राब होगी गगन की, 2 4 5 दिन बहुत तबीयत ख़राब रही। और उसके बाद वो रिकवर करना शुरू कर गया। जब बाबा वगैरह ने जो भी इनको बताई थी चीज़ें करने के लिए, वो सब इन्होंने करी और गगन की हालत ठीक होने लगी। तो उस बाबा ने बताया कि आपका जो गांव वाला घर है उसके बगल में जो रहते हैं, उन्होंने आपके बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा था, और उन्होंने वो सामान, वो डॉल, वो आपके घर में रखी थी, और जो टी शर्ट है आपके बच्चे की, कपड़े के थ्रू उस पर ब्लैक मैजिक करा था। अब इनके गांव में जब इन्होंने जाकर देखा कि इनके गांव के वहाँ पर 2 घर थे, एक तो हमेशा से ही बंद था, बिल्कुल वहाँ कोई भी नहीं रहता था, और वो लोग भी बाहर रहते थे, और कब से बाहर थे, वो कभी आए भी नहीं गाँव। उसके बगल वाला जो घर था वो इनकी चाची का घर था, मतलब गगन की चाची का घर था। मुंह बोली चाची थी, सगी चाची नहीं थी, बट हाँ उनके साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। और वो वैसे भी चिढ़ते थे गगन वगैरह से कि ये पढ़ाई में अच्छे हैं, संस्कारी हैं, सब चीज़ों में अच्छे हैं, इनका गांव में नाम अच्छा है। तो उन्होंने इनके बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा था, गगन पे, शिवानी के भाई पे। और वो प्रूव नहीं कर पाए, उन्होंने उनको बोला नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रूफ था नहीं कि वो जाकर बोल सकते कि तुम लोगों ने करा है। बस उन्होंने वहाँ पर से सारा का सारा सामान वगैरह बाबा को दिया, उन्होंने वो जलाया, और उन्होंने बताया कि आपके घर के बगल में जो भी रहते हैं उन लेडीज़ ने आपके बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा। और वो उसकी चाची थी जिन्होंने ब्लैक मैजिक करा था। और उसकी चाची चिढ़ती थी क्योंकि बच्चा पढ़ने में होनहार था, शहर में रहते थे, तरक्की कर रहे थे, अच्छा खासा गाँव में नाम था, वहाँ भी अच्छा खासा घर था, सिर्फ इस चीज़ को लेकर। और गगन को काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ से रिकवर होने में, क्योंकि उसको आवाज़ें जो सुनाई देती थी वो चीखने की, वो एक स्पिरिट थी जो ब्लैक मैजिक के थ्रू, वो बूढ़े इंसान की स्पिरिट जो उसके पीछे लगाई हुई थी, वो उसको पहले बाहर दिखनी शुरू हुई, फिर उसके घर के आसपास, फिर घर के अंदर, फिर उसको डराने लगी, फिर उसको मांस खाते हुए उसको चाट, मतलब वो उसके बिल्कुल हल्के हल्के डे बाय डे उसके और क्लोज जाती जा रही थी। उसको पोजेस करना शुरू करा बाद में, जब हाथ तोड़ा तो वो डे बाय डे उसको पोजेस कर कर मारना चाहती थी वो स्पिरिट। पर उससे पहले ही उस चीज़ का पता लगाया उन्होंने और उस चीज़ को ठीक कर दिया। एंड प्रेजेंटली जो गगन है वो बिल्कुल ठीक है, एंड उनकी फैमिली बिल्कुल अच्छे से रन कर रही है, अच्छे से चल रही है। बट उन्हें ये चीज़ पता लगी, और इन चीज़ पर वो बिलीव भी नहीं करते थे, ब्लैक मैजिक इन सब चीज़ों पे, बट अब उनकी फैमिली पूरा बिलीव करती है। और
अपने बेटे वगैरह इन सब चीज़ों को, जैसे नज़र होगी, नज़र लगना कहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ों, जिन भी चीज़ों को पहले वो मानते नहीं थे, उन सब चीज़ों पे अब बिलीव करते हैं और उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो। एंड यही स्टोरी थी जो मेरे साथ शिवानी ने शेयर करी अपने भाई की। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना है। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ आपने अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।